हेलो एवरीवन एंड 15 मार्च है आज। और आज का हम एनालिसिस करते हैं, मार्केट के बारे में समझते हैं और आज हम क्या कर सकते हैं, किस पेयर में हम बाय कर सकते हैं, किस पेयर में सील कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के डाटा के बारे में। आज देखो न्यूज़ है, शाम के 6 बजे न्यूज़ है और हाई इम्पैक्ट डाटा मौजूद है, जैसा कि आप लोगों को पता है, राइट। तो पीपीआई के नंबर मौजूद हैं, रिटेल सेल्स के नंबर मौजूद हैं यहाँ पे, राइट। और काफ़ी सारे नंबर्स हैं, राइट। तो जितने भी नंबर्स दिखा रहे हैं, सारे के सारे नंबर्स ये दिखा रहे हैं कि पिछली बार जो आंकड़े आए थे उससे खराब आंकड़े आने वाले हैं, उससे कम आंकड़े आने वाले हैं। तो अगर ऐसे ही आंकड़े आए तो देखिए चांसेस हैं कि यूएसडी में वीकनेस आएगी, बट देखते हैं आगे। बट मैं न्यूज़ ट्रेड करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप बिगनर हैं, कोशिश करिए न्यूज़ को आप एनालाइज करिए। न्यूज़ के टाइम पे आप मार्केट को देखिए, वॉच करिए, समझिए कि मार्केट काम कैसे करता है। बट न्यूज़ के टाइम पे मैं ट्रेड करने की बात नहीं करूँगा। अगर आप ट्रेड करते भी हैं तो लॉट छोटा से छोटा रखिए, जितना कम से कम छोटा रख सकें। बट फिर भी मैं बोलूँगा न्यूज़ के टाइम पे आप ट्रेड नहीं करिए, कि न्यूज़ में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं होती है। न्यूज़ में मार्केट वन साइड चलता है, कभी भी किसी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो बाकी हम पेयर्स में चलते हैं। जैसे कि कल मैंने गोल्ड के अंदर कॉलिंग दी थी आप लोगों की। गोल्ड के अंदर मैंने एग्जैक्टली बोला था कि आप बाय करिए, और मैंने बोला था 1902 और 1902 1903 के आसपास अगर आपको बाय मिले तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर उस समय पर नहीं भी मिलता है, राइट, तो अगर नीचे आके मिलता है तो आप बाय करिए। और जिन लोगों ने भी 1902 या 1903 के आसपास बाय किया होगा, एक बढ़िया सी 150 मूवमेंट उनको जरूर मिली होगी। और मेरे हिसाब से 100 पे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपको ट्रेड के अंदर, गोल्ड के अंदर, अगर आप 100 पे वन ट्रेड में अचीव कर लेते हैं। और आज का हम क्या कर सकते हैं मार्केट के अंदर, मैं गोल्ड के अंदर मैं यही बोलूँगा कि बाय करिए। बाय करने का अगर जितना नीचे आ सके, जितना नीचे आता है उससे बाय करिए। और अगर आप बाय करेंगे तो आपकी एंट्री, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने बाय कर दिया तो आपकी एंट्री फंस जाएगी, राइट, आपकी एंट्री निकल जाएगी। तो बाय करिए। अभी जो मेरे सामने जो गोल्ड के अंदर एरिया है वो जनरली वही है कि या तो 1900 के आसपास आपको बाय मिले, और या तो फिर आपको 1880 के आसपास, 1880 तक मार्केट आ सकता है। अगर आपको यहाँ से मिल जाता है तो बेस्ट बाइंग होगी। और 1900 के आसपास भी अगर आप बाय करते हैं तो आप फंसेंगे नहीं, राइट। टारगेट क्या रख सकते हैं, प्रीवियस हाई 1912, और अगर उसको ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से आज पीपीआई के आंकड़े हैं तो आज या कल, बट 1922 1933 तक मार्केट अभी भी जा सकता है, राइट। अभी यहाँ पे देखिए एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है गोल्ड के अंदर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर अपन देखते हैं। तो गोल्ड के अंदर आप बाय करिए। मैंने एरिया बता दिए, 1900 के आसपास मिलता है, राइट। कल मार्केट 1895 तक आया है। अगर जिसने भी वहाँ पे, मैंने बोला था कि अगर 1895 एग्जैक्टली मैंने बोला था 1895 के आसपास अगर आपको सेल बाय मिलता है, बेस्ट बाइंग हो सकती है, राइट। तो आज भी आप यही अपॉर्चुनिटी तलाशिए। ऊपर से अगर आपको 1912 न्यूज के पहले 1912 के आसपास अगर आपको सेल मिलता है तो एसएल के साथ सेल करिए। एसएल स्टॉप लॉस के साथ सेल करिए, विदाउट स्टॉप लॉस आप सेल नहीं करिएगा, राइट। अगर हम बात करें यूरो यूएसडी का, मैंने यूरो यूएसडी की जो मैंने कॉल दी थी, मैंने बोला था कि रिट्रेसमेंट लेता है नीचे की तरफ। अगर आपको 1.0700 के आसपास अगर आपको बाइंग मिलती है, आप बाय करिए। और एग्जैक्टली वहां से बाय मिला और एक अच्छा मूव 40-50 पिप का। देखिए करेंसी पेयर के अंदर अगर आपको 40-50 पिप मिल रहे हैं, बहुत होते हैं, तो आप 40-50 पिप का एक मूवमेंट वहां पे कैप्चर कर सकते थे। आज हम यूरो यूएसडी में क्या कर सकते हैं, मैं अगेन बोलूंगा, अगर आपको रिट्रेसमेंट मिलती है, नीचे की तरफ मिलती है, तो आप बाय करिए। बट अभी आप 1.07939 तक से ज़्यादा बड़ा टारगेट आप नहीं रखिए। 1.078 से, सॉरी 1.078 से ज़्यादा टारगेट अभी नहीं रखिए। हाँ, 1.078 के आसपास अगर आपको वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप सेल करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं तो आपको एक लंबा टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, कोई भी एंगल्फिंग कैंडल या वेरियस कैंडल बनती है, तो आप यहाँ पे करिए। और यहाँ पे आपको 1.055 तक का टारगेट आप मिल सकता है, एक लंबा टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। आपका अकाउंट छोटा है तो आप एकदम से बड़े टारगेट मत रखिए, छोटे छोटे टारगेट रखिए। 40-50 पिप के पर ट्रेड टारगेट आप रख सकते हैं। बात करते हैं जीबीयूएसडी में। जीबीयूएसडी में मैंने बोला था बाय करिएगा, बट वही है, जीबीयूएसडी में कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई है, राइट। तो अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बट आप 1.2268 से लंबा सॉरी 1.2256 के ऊपर अभी टारगेट नहीं रखिए, राइट। यहाँ तक जा सकता है मार्केट, और यहीं से एक अच्छी सेलिंग
अपॉर्चुनिटी है 1.2256 से। अगर यहाँ पे मार्केट जाता है पुल बैक रिट्रेसमेंट लेने के बाद, अगर कोई भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देता है, आपको एक बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रेजेंट है, आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी सेल कर सकते हैं 50 to 60 पिप या 100 पिप तक का टारगेट आप रख सकते हैं। यूएसडी कैट में मैंने एग्जैक्टली बोला था कि आप सेल करिए, आप सेलिंग में ही रहिएगा, और वैसे ही काम मार्केट में किया। कल यूएसडी कैट में सेल रहा है। आज हम क्या कर सकते हैं, एक हाई सपोर्ट एरिया पे मार्केट अभी प्रेजेंट है। अब हाई सपोर्ट एरिया पे है तो मार्केट यहाँ से थोड़ा पुल बैक ले सकता है, और जैसी रिट्रेसमेंट मिलती है, अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट, सॉरी, जैसी ऊपर की तरफ कोई भी पुल बैक मिलता है, अगर आपको ऊपर की तरफ कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर आपको 1.3713 के आसपास अगर आपको सेलिंग मिलती है तो आप सेल कर सकते हैं, बट एसएल के साथ सेल करिए। इसमें मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं एसएल के साथ बोल रहा हूँ, राइट। दूसरी चीज, अब आते हैं यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई के अंदर मैंने एग्जैक्टली बोला था दोस्त 134.5, अगर यहाँ पे आपको सेलिंग मिलती है आप सेल करिए। अभी भी 50-60 पे आपने निकाल लिए होंगे, बट अभी भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है। यहाँ से आप सेल करिए, मार्केट नीचे आने के चांसेस पूरे पूरे हैं और आप सेल कर सकते हैं। अभी 4 आवर की कैंडल अगर नीचे फॉर्म होती है तो, और देखिए एक चीज़ मैं हमेशा बोला हूँ कि अगर आपका अकाउंट साइज छोटा है और अगर आप एक लंबा एसएल नहीं ले सकते हैं, तो जब भी कोई बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल बनती है 4 आवर 1 आवर के अंदर तो, या 1 डे का, तो आप उसके रिट्रेसमेंट का वेट करिए। जैसे अगर आपको 100 पिप की कैंडल बनी है तो वो 100%, मैं बोलूँ 90% केसेस में वो 50% रिट्रेसमेंट मिलती करता है। तो आप कैंडल बनते ही अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपका एसएल लगेगा 100-110 पिप का। लेकिन अगर आप रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, मान लीजिए 50% रिट्रेसमेंट किया, तो आपका एसएल 50 पिप का लगेगा, लेकिन टारगेट आपका 50 पिप बढ़ जाएगा और लंबा टारगेट मिल जाएगा। तो एक बात का हमेशा याद रखिए, रिट्रेसमेंट का वेट करिए। सेम जैसे अभी यूएसडी जेपीवाई में अगर आपको वापस से 134.5 के आसपास सेलिंग मिल जाए, बेस्ट सेलिंग है, बेस्ट सेलिंग है, राइट। वहां से सेल करिए और एक अच्छा खासा टारगेट आपको 132 तक का आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा पीपीआई नंबर अगर अच्छे आते हैं, मतलब जैसे दिए हैं वैसे ही आते हैं, तो हो सकता है आपको 131 तक का भी टारगेट अचीव हो सकता है। बात करते हैं जीबीबी जेपीवाई का। जीबीबी जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कल मैंने बोला था बाय करिए, एग्जैक्टली मैंने बोला था बाय करिए। बहुत सारे लोगों ने बाय किया और उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला। आज मैं बोल रहा हूँ सेल करिए। अगर जीबीबी जेपीवाई में वापस से मार्केट 163.9, मैं एरिया बता रहा हूँ 163.9, 163.9 के आसपास अगर आपको सेलिंग मिलती है, सेल करिए। और इस बार आपकी जो सेलिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है, आपको एक लंबा टारगेट दे सकती है, 161 तक का टारगेट अचीव करवा सकती है। इनफैक्ट 160 तक का भी टारगेट आपका अचीव कराया जा सकता है। ये जीबीबी जेपीवाई के अंदर आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जनरली मैं ऑयल में ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन जो लोग भी करते हैं मैं उनके लिए बता देता हूँ ऑयल क्या कर सकता है। ऑयल का मैंने जो कल बोला था कि 72.5 के आसपास अगर आपको बाय मिले तो बाय करिए, बट मिले मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखे, लेकिन मार्केट इवनिंग में नीचे आया और वो 70 समथिंग तक गया, 70.8 तक मार्केट गया। उसके बीच में एक भी सिंगल कैंडल 15 मिनट या 30 मिनट की बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं। नीचे आके बुलिश कैंडल फॉर्म हुई तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे एंट्री ली होगी 71.47 के आसपास, अच्छा टारगेट उनको अचीव मिल गया होगा। अभी भी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ऑयल में आप बाय ही देखिएगा, आप सेल नहीं देखिए। तो ये रहा हमारा फोरकास्ट एंड लास्ट के 2 मिनट। मैं अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से किसी भी तरीके की हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अगर वाकई में फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सीखना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको लिंक में दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करिए। यहाँ पे आपको एक अगर आप यूट्यूब के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट्स मिलेगा, लेकिन अगर वाकई में मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हैं, अगर आप वाकई मुझे पर्सनली मुझसे अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमें मैसेज करिए, हमारे लिंक को फॉलो करिए। आपको बहुत अच्छी तरीके की लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल वीडियो के अंदर।